हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। देखिए आज हम बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जलझारी, जो कि बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। उसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है, इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये मिट्टी की जो कुल्हड़ होती है तो हमने उसको ले लिया था और हमने 3-4 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दिया है। और हमें जहाँ पर होल करना है तो वहाँ पर हम ये पेंसिल से निशान बना लेंगे। उसका हम करेंगे यहाँ पर होल एक छोटा सा, तो हम किसी पेचकस की या चक्कू की सहायता से हम इसको हल्के हाथ से करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे इसको। देखिए इस तरह से हम इसको धीरे धीरे यहाँ पर गोल गोल घुमाते रहेंगे और हल्के हाथ से करेंगे। देखिए ये होल हो गया है। अब ये होल थोड़ा छोटा है तो अभी हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो थोड़ा साइज छोटा लग रहा है अभी, तो चाकू से थोड़ा सा हम इसका साइज बढ़ा लेंगे। किसी भी नुकीली चीज़ से आप ये होल कर सकते हैं, आप चाहे तो चाकू से भी करके देख सकते हैं, नहीं तो पेचकस से होल आराम से कर सकते हैं। इस तरह से जितना साइज़ आपको रखना है तो उतने साइज़ का आप ये होल रख सकते हैं। और पानी में भिगोए बिना ये होल नहीं करना है, तो पानी में भिगोने के बाद ही होल हम करेंगे इसमें। उसके बाद हम इसे लेकर इसको हम आधा लेकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने ले ली एक पेंसिल, इसके साइज का आपके पास कोई और सामान है तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। और उसको चारों तरफ से कवर करके हम इसको अच्छे से यहाँ पर इसका ये बना लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको अच्छे से चिपका देंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल भी लूज नहीं रहना चाहिए, अगर ये थोड़ा सा भी लूज रह गया तो बाद में निकल जाएगा। हमें इसको अच्छे से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और अगर इसका साइज आप बड़ा रखना चाहते हो तो आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। और ये हमारा होल बन गया है, तो इसमें हम यहाँ पर जो पेंसिल लगाई हमने उसको हम धीरे से निकाल लेंगे। पेंसिल को हम बहुत ही हल्के हाथों से निकालेंगे, नहीं तो जो हम सील लगाई है तो वो सारी निकल जाएगी। और इसको अंदर से भी हम बराबर कर लेंगे। उसके बाद इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। हमने सुखा लिया पूरी, ओवरनाइट के लिए हमने छोड़ दिया था इसको। यहाँ पर हमने पेंट ले लिया और हम वाइट पेंट इसके ऊपर कर लेंगे। ईयरबड की सहायता से हम इसको यहाँ पर पेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वाइट पेंट किया, अगर आप कोई और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और जब तक ये पेंट सूखता है तो हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। मैंने यहाँ पर फैब्रिक पेंट का यूज किया है, तो ये उतरता नहीं है, बहुत पक्का रहता है ये कलर। अब कर लेते हैं हम इसकी आगे की तैयारी। तो यहाँ पर हम इसकी कैप बनाएंगे। आपके पास इस तरह की कोई प्लास्टिक की कैप है, कोई बोतल की कैप, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जितना पार्ट एक्स्ट्रा है तो हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है और थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा पार्ट ही हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम इसको मैं बाद में बताऊँगी इसका हमें क्या करना है। जिस साइज़ की हमारी मटकी है उसी साइज़ की हमें ये कैप लेनी है। तो हम ले लेंगे जूट की रस्सी और फेविकोल ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूट की रस्सी एक साइड से लेके इसको इस तरह से हम यहाँ पर राउंड राउंड करते जाएंगे। और इसके ऊपर ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर अच्छे से। इसको हमें यहाँ पर अच्छे से टाइट करके पेस्ट करना है। तो जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है जूट का, तो हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे और इसको यहाँ पर अच्छे से फेविकोल लगाकर इसके जॉइंट को हम यहाँ पर चिपका देंगे। और उसके ऊपर बाद हमने एक क्लिप लगानी है, जो क्लिप लगाने वाली क्लिप होती है, तो कोई भी क्लिप होगी तो आप वो इसमें लगाकर इसको रख दें। ये तब तक ये सूखता है तो हम इसको रख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मटकी को, तो हमारी मटकी का पेंट भी सूख गया है। उसके बाद हमें यहाँ नीचे वाले पार्ट पर इसके जूट लगानी है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इसमें यहाँ पर जॉइंट का एक सिरा लेकर हमें इसको यहाँ पर इस तरह से सर्कल करते जाना है। तो यहाँ पर फेविकोल में अच्छे से लगानी है। तो अब जूट की रस्सी को हम यहाँ पर इसके बारी बारी से राउंड राउंड करते जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर ऊपर तक लगा लेना है इसको। और फेविकोल कम नहीं लगाना, अगर आप इसकी फेविकोल की जगह फेविकोल ले रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं।
वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर फेविकॉल ले रही हूँ, इससे भी अच्छे से पेस्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम जल्दी से इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने इसकी जूट की रस्सी को अच्छे से पेस्ट कर दिया है। और जी हमने कैप सुखा के रखी है, इसकी साइड में जो हमने ये इतना पार्ट छोड़ा था, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से दबा लेंगे। और अच्छे से दबाने के बाद हम इसको जूट की रस्सी से हम यहाँ पर कवर कर देंगे। तो ग्लू लगाने के बाद हमने इसको यहाँ पर इसको जूट की रस्सी से यहाँ पर कवर कर दिया। इस तरह से हम यहाँ पर इसको फिर से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर हम ग्लू अच्छी मात्रा में लगाना है, तो ग्लू की हमें कोई कमी नहीं करनी है। तो ग्लू अगर हम यहाँ पर अच्छे से नहीं लगाएंगे तो ये जूट अच्छे से पेस्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हमने इसको जूट को ऊपर तक अच्छे से पेस्ट कर लिया है और ग्लू भी अच्छे से लगा दिया इसके ऊपर से। तो जो एक्स्ट्रा जूट है हम उसको यहाँ पर कट कर लेंगे और इसके ऊपर फिर से हम ग्लू लगाकर इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे ताकि ये ऊपर से निकले ना। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। इसका एक्स्ट्रा पार्ट हमने एक कट कर दिया है और अच्छे से ग्लू लगा कर भी देखो इसको पेस्ट कर लिया है। तो ये जो ऊपर हमने ग्लू लगाई है, तो यहाँ से ये जूट यहाँ से निकलेगी नहीं, इसलिए हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। अब हम लेंगे एक मौली और मौली को हम इतने यहाँ से इस तरह से यहाँ पर 2 नोट लगा देंगे और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम यहाँ से फेविकोल से चिपका देंगे। और अब हम ये मौली हम कैप के ऊपर से लाकर इसको अच्छे से ग्लू लगाकर पेस्ट कर देंगे। ये कैप हमने तैयार किया, इसके अंदर हमने ब्राउन कलर कर दिया है। आप मौली की जगह कोई लाल रंग की ऊन भी ले सकते हैं। तो जलझारी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप भी इस गर्मी में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जलझारी तैयार करें, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत ही कम मटेरियल से बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जलझारी तैयार करें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।